ओम शांति। कभी सोचा है कि एक आध्यात्मिक संदेश को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है कि वो सीधा दिल में उतर जाए? अच्छा, 22 अक्टूबर 2025 की मुरली में ना एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा निर्देश दिया गया है। तो चलिए आज इसी बाबा बाबा कहने की शक्ति को समझते हैं। तो ये है वो केंद्रीय निर्देश, बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जो हमारी बातों में, आप कह सकते हैं, एक रूहानी ताकत भर देता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पिता की महिमा करना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इस निर्देश को पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, भारत के उस गौरवशाली अतीत में जिसे हम शायद भूल चुके हैं। मुरली हमें बताती हैं कि एक जमाना था जब हालात बिल्कुल अलग थे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ है सतयुग, हमारा स्वर्ण युग, जहां भारतवासी विश्व के मालिक थे, 16 कला संपूर्ण, एकदम पावन और कितने धनवान। और दूसरी तरफ है आज का समय, जहां की स्थिति क्या बताई गई है? गुलाम, पतित, अपवित्र और दिवालिया। मतलब ये जो गिरावट है, ये कितनी बड़ी है। तो मुरली में बाबा सीधा यही सवाल पूछते हैं, तुम इतने साहूकार थे, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस गिरावट की जड़ें कहाँ हैं? इतना बड़ा बदलाव हुआ तो हुआ कैसे? और बस इसी गिरावट को पलटने के लिए, इसी अंधेरे को मिटाने के लिए हमारे परम मार्गदर्शक परम पिता का आगमन होता है। यहीं से, इसी पॉइंट से समाधान की शुरुआत होती है। तो परम पिता शिव बाबा की सबसे पहली और मुख्य भूमिका क्या है? वो है पतित पावन, मतलब पतितों को पावन बनाने वाले। मुरली के अनुसार वो ही एकमात्र है जो हम आत्माओं को फिर से प्योरीफाई कर सकते हैं और उस पवित्र दुनिया जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसकी फिर से स्थापना कर सकते हैं। तो फिर पिता का ये दिव्य कार्य है क्या? देखिए, वो भारत में आते हैं, राजयोग सिखाते हैं, नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये उनका एकदम क्लियर कट मिशन है। पर सवाल ये है कि ये प्योरिटी, ये शुद्धि हासिल कैसे होगी? इसके लिए पिता जो सबसे मुख्य तरीका सिखाते हैं वो है याद का मार्ग, यानी निरंतर उनको याद करने की विधि। और इस सारी आध्यात्मिक प्रगति का जो मूल मंत्र है वो है मामेकम याद करो, जिसका सीधा सा मतलब है सिर्फ मुझे एक को याद करो। बस यही एकाग्रता, यही कॉन्सेंट्रेशन इस पूरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का केंद्र है। ये प्रोसेस बहुत ही क्लियर है। देखिए, स्टेप 1, एक परमपिता को मानना, उन्हें स्वीकार करना। स्टेप 2, सिर्फ और सिर्फ उन्हें लगातार याद करना। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसी याद से हमारे जन्म जन्म के जो जमा हुए पाप हैं, जिन्हें विकर्म कहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये याद ही वो आग है जो सारी इम्प्योरिटीज को जलाकर भस्म कर देती है। तो चलिए अब सारे धागे जोड़ते हैं। याद का ये जो रास्ता है, ये सीधा जाकर हमारे उस पहले निर्देश से जुड़ता है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में था। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, आखिर बाबा बाबा कहने से हमारी बातों में इतनी शक्ति, इतना पावर आ कहाँ से जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम रटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल मैकेनिज्म काम करता है। तो इसका सार यहाँ है, जब हम बाबा बाबा कहते हैं तो पिता हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी जागरूकता में बने रहते हैं। ये हमारे अंदर के ईगो को, देह अभिमान को हटा देता है, वही अहंकार जो अक्सर हमारे मैसेज को वीक कर देता है। और इसकी जगह ये हमारे शब्दों को एक रूहानी शक्ति, एक जौहर से भर देता है। और फिर हमारा संदेश का तीर सीधा निशाने पर लगता है। मुरली में इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है कि याद के बिना बोलने वाला एक चींटी की तरह है, जिसका असर बहुत ही कम होता है, लेकिन याद के साथ वही इंसान एकदम पावरफुल हो जाता है और उसके शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत आ जाती है। सोचिए, इस प्रैक्टिस से कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ठीक है, इस सारी चर्चा का सार क्या निकला? चलिए अब कुछ की टेकअवेज देखते हैं, वो मुख्य बातें जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। सबसे पहला और मुख्य सार, अगर सर्विस में सफलता चाहिए तो ईगो को छोड़कर हर बात में बाबा का नाम लेना है।
याद में रहकर सेवा करनी है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि असली शक्ति सोर्स से आ रही है, मुझसे नहीं। सेवा हमेशा याद की यात्रा के साथ साथ चलनी चाहिए। और आज का वरदान देखिए कितना प्यारा है, सबकी दुआओं के पात्र बने। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। ये हमें कॉपरेशन और ह्यूमिलिटी सिखाता है। हाँ जी कहने से टकराव टल जाता है और हम सहयोगी बन जाते हैं, भले ही दूसरा गलत ही क्यों न हो। ये एटीट्यूड दूसरों से दुआएं लेने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और आखिर में ये स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है। लक्ष्य ये है कि मेहनत के साथ साथ हमारी अपनी आंतरिक अवस्था, हमारी स्पिरिचुअल स्टेज भी उतनी ही मजबूत और पक्की हो। ये एक बहुत ही सुंदर बैलेंस बनाने की बात है, बाहरी पुरुषार्थ और आंतरिक शक्ति के बीच। ओम शांति। ओम शांति। कभी सोचा है कि एक आध्यात्मिक संदेश को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है कि वो सीधा दिल में उतर जाए? अच्छा, 22 अक्टूबर 2025 की मुरली में ना एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा निर्देश दिया गया है। तो चलिए आज इसी बाबा बाबा कहने की शक्ति को समझते हैं। तो ये है वो केंद्रीय निर्देश, बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जो हमारी बातों में, आप कह सकते हैं, एक रूहानी ताकत भर देता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पिता की महिमा करना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, इस निर्देश को पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, भारत के उस गौरवशाली अतीत में जिसे हम शायद भूल चुके हैं। मुरली हमें बताती हैं कि एक जमाना था जब हालात बिल्कुल अलग थे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना? एक तरफ है सतयुग, हमारा स्वर्ण युग, जहां भारतवासी विश्व के मालिक थे, 16 कला संपूर्ण, एकदम पावन और कितने धनवान। और दूसरी तरफ है आज का समय, जहां की स्थिति क्या बताई गई है? गुलाम, पतित, अपवित्र और दिवालिया। मतलब ये जो गिरावट है, ये कितनी बड़ी है। तो मुरली में बाबा सीधा यही सवाल पूछते हैं, तुम इतने साहूकार थे, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस गिरावट की जड़ें कहाँ हैं? इतना बड़ा बदलाव हुआ तो हुआ कैसे? और बस इसी गिरावट को पलटने के लिए, इसी अंधेरे को मिटाने के लिए हमारे परम मार्गदर्शक परम पिता का आगमन होता है। यहीं से, इसी पॉइंट से समाधान की शुरुआत होती है। तो परम पिता शिव बाबा की सबसे पहली और मुख्य भूमिका क्या है? वो है पतित पावन, मतलब पतितों को पावन बनाने वाले। मुरली के अनुसार वो ही एकमात्र है जो हम आत्माओं को फिर से प्योरीफाई कर सकते हैं और उस पवित्र दुनिया जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसकी फिर से स्थापना कर सकते हैं। तो फिर पिता का ये दिव्य कार्य है क्या? देखिए, वो भारत में आते हैं, राजयोग सिखाते हैं, नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये उनका एकदम क्लियर कट मिशन है। पर सवाल ये है कि ये प्योरिटी, ये शुद्धि हासिल कैसे होगी? इसके लिए पिता जो सबसे मुख्य तरीका सिखाते हैं वो है याद का मार्ग, यानी निरंतर उनको याद करने की विधि। और इस सारी आध्यात्मिक प्रगति का जो मूल मंत्र है वो है मामेकम याद करो, जिसका सीधा सा मतलब है सिर्फ मुझे एक को याद करो। बस यही एकाग्रता, यही कॉन्सेंट्रेशन इस पूरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का केंद्र है। ये प्रोसेस बहुत ही क्लियर है। देखिए, स्टेप 1 एक परमपिता को मानना, उन्हें स्वीकार करना। स्टेप 2 सिर्फ और सिर्फ उन्हें लगातार याद करना। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसी याद से हमारे जन्म जन्म के जो जमा हुए पाप हैं, जिन्हें विकर्म कहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये याद ही वो आग है जो सारी इम्प्योरिटीज को जलाकर भस्म कर देती है। तो चलिए अब सारे धागे जोड़ते हैं। याद का ये जो रास्ता है, ये सीधा जाकर हमारे उस पहले निर्देश से जुड़ता है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में था। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, आखिर बाबा बाबा कहने से हमारी बातों में इतनी शक्ति, इतना पावर आ कहाँ से जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम रटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल मैकेनिज्म काम करता है। तो इसका सार यहाँ है,
जब हम बाबा बाबा कहते हैं तो पिता हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी जागरूकता में बने रहते हैं। ये हमारे अंदर के ईगो को, देह अभिमान को हटा देता है, वही अहंकार जो अक्सर हमारे मैसेज को वीक कर देता है। और इसकी जगह ये हमारे शब्दों को एक रूहानी शक्ति, एक जौहर से भर देता है, और फिर हमारा संदेश का तीर सीधा निशाने पर लगता है। मुरली में इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है कि याद के बिना बोलने वाला एक चींटी की तरह है, जिसका असर बहुत ही कम होता है, लेकिन याद के साथ वही इंसान एकदम पावरफुल हो जाता है और उसके शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत आ जाती है। सोचिए, इस प्रैक्टिस से कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ठीक है, इस सारी चर्चा का सार क्या निकला? चलिए अब कुछ की टेकअवेज देखते हैं, वो मुख्य बातें जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। सबसे पहला और मुख्य सार, अगर सर्विस में सफलता चाहिए तो ईगो को छोड़कर हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि असली शक्ति सोर्स से आ रही है, मुझसे नहीं। सेवा हमेशा याद की यात्रा के साथ साथ चलनी चाहिए। और आज का वरदान देखिए कितना प्यारा है, सबकी दुआओं के पात्र बने। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। ये हमें कॉपरेशन और ह्यूमिलिटी सिखाता है। हाँ जी कहने से टकराव टल जाता है और हम सहयोगी बन जाते हैं, भले ही दूसरा गलत ही क्यों न हो। ये एटीट्यूड दूसरों से दुआएं लेने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और आखिर में ये स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, लक्ष्य ये है कि मेहनत के साथ साथ हमारी अपनी आंतरिक अवस्था, हमारी स्पिरिचुअल स्टेज भी उतनी ही मजबूत और पक्की हो। ये एक बहुत ही सुंदर बैलेंस बनाने की बात है, बाहरी पुरुषार्थ और आंतरिक शक्ति के बीच। ओम शांति।